ये ना प्रगति मैदान में ना मेला लगा हुआ है भाई, कितना भीड़ है भाई, मेट्रो पूरा भीड़ है। और फिर ना हम लोग जा रहे हैं इतने भीड़ में, प्रीति दीदी सारा हम लोग। निशा कह रही दीदी इधर से चलते हैं, ठीक है। वो ना उससे नहीं जा रही है सीढ़ियों से, फिर भी उसको जाना है, लिफ्ट से ही है। फिर पता है आगे चले, आगे जाके भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैं इसमें लिफ्ट में तो बुरा हाल था। फिर प्रीति आगे, मैं प्रीति से बोली हूँ कि भाई तेरा फुल शॉट ले। फिर निशा कह रही नहीं दीदी आ गई है मेट्रो, आगे भागती हुई जा रही है। फिर देखती वहाँ पर मेट्रो ही नहीं आती, हम भगा के लेकिन फिर हंसती कि दीदी हम, मेरे को लगा कि मेट्रो आ गई। मैंने कहा चल कोई नहीं। देख रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इधर दोनों साइड यार। और मैं इनकी मेट्रो फोटो ले रही हूँ, देखो भीड़ में ये लोग भीड़ में कम घुसते हैं, मैं तो घुस जाती हूँ, ये लोग थोड़ा कम घुसते हैं। फिर मैं अपनी फ़ोटो लेती थी, देखो मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर इधर ना मैंने ना पापड़ी खाई थी, अच्छी थी यार, अच्छी बनाते हैं जो अंकल है ना, वो अच्छी बनाते हैं। जूडियो के जस्ट सामने छोटा सा वो लेके साइकिल के, अच्छा मेरे टेस्ट वाइज अच्छा था। पर देखो हमेशा खाने, मेरे को तो बाहर की चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद है, फिर मैं ज़्यादा बीमार भी होती हूँ खा के बाहर का। ऐसे रोड क्रॉस करना मेरे को बहुत डर लगता है यार, क्योंकि देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी और रोड क्रॉस हो रहा है। फिर मैं जा रही है थोड़ा, मैंने कहा आज मेरा माइंड भी ठीक नहीं था, थोड़ा सा अपसेट थी। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि माइंड ऐसे ख़राब करने से क्या फ़ायदा। देखो लोग ऐसे ठंड में अच्छा लगता है ना गजक खाते हुए, गजक मूंगफली है इस टाइम तो ठंड में, तो ये टेस्टी है। अच्छा मैं अकेले यहाँ पर पूरा अंधेरे में जा रही हूँ। और भाई पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, बहुत पॉल्यूशन। तो मैं तो यही कहूँगी भाई मास्क लगाओ, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी कभी कभी नहीं लगाती, बट लगाना चाहिए। मैं तो बोलूँगी गाय देखनी चाहिए ऐसे खा रही है गिरा, उनको अच्छा नहीं लगता। ये डॉग है, ये हमारी बच्ची है, ये बहुत दिन बाद मिली है, इसको किसी ने कपड़े पहना दिए भाई कोई। इसको मैं रास्ते में मिल गई, ये ना पता नहीं ऐसे ही किसी के साथ आ गई होगी घूमते घूमते। तो फिर मैं इसको बोलती हूँ भाई कहाँ जा रही हो, फिर ये मेरे पीछे पीछे आगे बढ़े, चलो अपने घर चलते हैं। इधर नहीं, इधर गलत बात है, इधर नहीं आनी। फिर आगे आगे मैं चल रही हूँ, मेरे से आगे ये चल रही है, भागते भागते गली में पहुँच गई। फिर मेरे को खिलाओ, दुकान के पास बैठ गई। तो मैंने बिस्किट लिया, फिर एक एक बिस्किट, एक साथ बिस्किट नहीं खाना, एक एक बिस्किट लेने आई फिर खाने। फिर उसका ऐसे मेरे को एक बिस्किट दो और फिर मैं जाके खाऊंगी, इसका ऐसे ही है। तो फिर मैं भी ऐसे थोड़े नखरे दिखाने लगी इसको, फिर ये नखरे दिखाती ना, मेरे देखो जा रही है उधर लेके, फिर वहीं बैठ के खाई। उसका एक है मतलब बिस्किट लेके जाएगी फिर वहीं खाएगी, तो बहुत क्यूट लगती है। चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में डिप्रेशन होता है ना, इनके पास आके ना डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है कि आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट इनके पास अच्छा लगता है क्योंकि ये स्वार्थ के बिना प्यार करते हैं आपको, क्योंकि स्वार्थी नहीं होते हैं। इंसान है स्वार्थी है, इन्हें कुछ लालच नहीं है आपसे, कुछ भी। मतलब तुमको इतना प्यार करेंगे, ये जानते भी नहीं कि तुम आप अपने हो, कल मिलोगे नहीं मिलोगे, और ये प्यार करते हैं जो है जिस पल है अच्छे से प्यार करते। तुम मारोगे फिर आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि एक बार खाना खिला दोगे ना फिर से आएंगे आपके पास, इतना प्यार करेंगे। मतलब अमेजिंग, मतलब ऐसा लगता है यार कितना क्यूट बच्चा है यार, बहुत अच्छा। मेरे को तो बहुत पसंद है ऐसे कि भाई इतना प्यार कर रहे हैं, मैं फिर इसको प्यार कर रही हूँ। चल अब चले जाने दे मेरे को ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके फिर मेरे को नहाना भी होता है इसको खिलाने के बाद, क्योंकि अभी यही है ना सड़क पे नहाती भी नहीं है, तो फिर मेरे को नहाना पड़ता है। देखो कितनी शैतानियाँ कर रही है, बोली मैं नहीं, मैं तेरी गोद में ही सोना है। तो शैतान बच्चा है मेरा ये, क्यूटी है, क्यूटी पाई तो मैं अपने घर में रख लेती हूँ इसको। पर यही है ना, मैं रेंट के घर पे रहती हूँ और अकेली हूँ, पर मेरा मन करता है इसको रखूँ मैं, क्योंकि कोई नहीं है मेरे पास। मेरे को इसके पास आने के बाद अच्छा लगता है, ये कितने प्यार से सो रही है मेरी गोद में, क्योंकि यही तो होते हैं। देखो कितना क्यूट है, मतलब कितना प्यार
कर रहे हैं। मैंने कहा चल हट, मैं अब जा रही हूँ ऊपर, बहुत हो गया तेरे को प्यार करते मेरे से। फिर मेरे पीछे ऊपर चल, मतलब इसकी इतनी गंदी आदत है, मैं ऊपर जा रही हूँ तो ऊपर जाएगी, अब ऊपर चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना है, जाओ नीचे। भाई गलत बात है तुम्हारी, अब नहीं, खाना दे दिया ना, अब नहीं जाना यार, फिर रख लेगी इसको। और यही ना, मेरे पास नहीं है, मजबूरी है मेरी। अगर मेरा घर होता मैं पक्का इसको रख लेती, क्योंकि इतना क्यूट बच्चा है ना, बहुत क्यूट बच्चा है मेरा। मतलब मेरा दिल नहीं करता है इनसे दूर रहने का। फिर भी मैं बाहर तक छोड़ के आई हूँ, मैंने कहा नहीं बेटा नहीं जाना है। फिर ये गली में ना बहुत ज़्यादा, फिर मैं घर पे आ गई। फिर मैंने अपने शूज़ वगैरह चेंज किए, और निकालने के बाद सारे कपड़े चेंज करने के बाद अभी तो मैं सूट चेंज कर रही हूँ। और वही फिर मैं कपड़े चेंज करने के बाद किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने थोड़ा सा आटा लगाया है। क्या कर सकते हैं यार, सिंगल लाइफ ऐसे ही होती है बैचलर वालों की, क्योंकि यही है कि आपको करना है सब कुछ। जिसने सीख लिया ना अकेले रहना बहुत डिफिकल्ट है, बट जिसने सीख लिया ना वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। पर ये है कि अकेले आप चिल रहने का, जो अकेले रहते हैं ना वो दिखावा करते हैं कि हम खुश हैं, पर मेरे को लगता है कि वो खुश नहीं होते हैं। लोगों को दिखाते हैं कि हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर अकेले वो बहुत रोते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली उनके पास नहीं होती, क्योंकि वो वापस भी नहीं जा सकते। उनको कमाना है, सरवाइव कुछ खुद करना है, चाहे उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो वो सब दिखाना है। तो यही सब चीज़ें हैं कि दिखानी पड़ती हैं लोगों के लिए। और आप कितना कमा रहे हो, आपका खर्चा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, समाज के लिए तो दिखाना है ना। आप क्या कर रहे हो, फैमिली भी पता है क्या होता है कि जो फैमिली होती है ना, कि वो आपको नहीं समझ पाती। आजकल तो ये है ना, मिडिल क्लास फैमिली में क्या है कि बहुत सारी बाउंडेशन होती है। चलो बाउंडेशन अपनी जगह होती है, पर मेरे को लगता है वो कभी भी बैठ के अपने बच्चे से नहीं पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या परेशानी है, ये सब नहीं पूछते। तो इसलिए आजकल होता है ना, बच्चे सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया। आप अपने पेरेंट्स को ये होना चाहिए, पहले जैसा नहीं है कि हम डांट रहे मार रहे। एक बार अपने बच्चे से पूछो क्या बात है, क्या नहीं है, क्या हुआ। जब प्यार से आप पूछोगे ना तो सारी चीज़ें अच्छी मैनेज। आज के बच्चे मारने तोड़ने वाला ज़माना ख़त्म हो गया। तो मेरे को लगता है अपने बच्चों के साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। और सबको, भाई बहन सब, आजकल कोई रिश्ते नहीं रहा है, सारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। जब तक माँ बाप है तब तक तो आपका अपना घर होता है। लड़की का तो ऐसा होता है कि ना मायका होता है ना ससुराल होती है। ससुराल मायके में तो अगर उसकी एक जिस दिन शादी हो, उसको नेक्स्ट डे शादी के बाद उसका पराया घर हो जाता है। सोचे जिस घर में पैदा हुई है उसके लिए फिर वही पराया घर हो जाता है। और वो कैसे रहती है, अरे सोच रहे हो, मतलब ये हमारे लोग हैं, ये हम लोग बोलते हैं कि पराया। एक माँ बोल देती है अब कल से तुम्हारा पराया घर है, अब तुम इस घर में नहीं। अब लड़की पैदा होती है, भाई तुम अच्छे से चलो, अच्छे से खाओ, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, अरे अच्छे से काम करना सीखो, रोटियां बनाना सीखो। तो ये सब लड़कियों के ऊपर होता है, तो ठीक है। तो लड़कों के ऊपर इतना नहीं, तो लड़के हैं, मतलब उनके ऊपर भी होता है, बट क्या है तो लड़की एक ज़्यादा, मेरे को लगता है लड़की के ऊपर कुछ ज़्यादा होता है। और मैंने तो बहुत कुछ, क्या बोलूँ, अपने बारे में बोलना नहीं चाहिए, पर इतना ही बोलूँगी कि एटलीस्ट समझो कि जिसके घर लड़की है उसको समझने की कोशिश करो। कोई भी माँ बाप हो, आप उतना प्यार करो। अगर मैं भाइयों के लिए भी बोलती हूँ, अगर जिनकी भी बहन है ना, एटलीस्ट अपनी बहन के बारे में बोलो, बात करो, पूछो कि तुम ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना, खाना खाया ना। क्योंकि किसी भी बहन को ये नहीं चाहिए तुमसे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है। और हमेशा बहन सोचती है ना कि हमारा भाई आगे बढ़े, और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, किसी भी बहन को नहीं चाहिए। कोई बहन किसी भाई का बुरा नहीं चाहती, सब चाहते कि आगे बढ़े। और
किसी को ज़मीन जायदाद का भी कुछ नहीं होता है कि हमको कुछ चाहिए अपने भाई से। बट ये होता है ना कि भाई भी शादी के बाद चेंज हो जाता है। चेंज हो, पर इतना चेंज मत हो जाओ कि आपको अपने माँ बाप सब बेकार लगने लगे। तो वही चीज़ है कि लाइफ में आप अच्छा करो, बट अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए। और मेरे लिए तो ये लगता है कि माँ और बाप होते हैं तब तक तो माँ क्या, माँ होती है उसके बाद भी नहीं रहता घर। बाप होता है ना तब तक लड़की का होता है कि हाँ, फादर बोलता है कि भाई मेरा घर है, तू आ, जब आ तेरा दिल करे। जिस दिन फादर नहीं होता ना उस लड़की का, उस दिन घर खत्म हो जाता है। कुछ नहीं यार, क्या जाए वहां पर। जिस घर में जो दीवार जो था हमारा वो कुछ नहीं रहा अब। तो वही होता है कि अगर कोई बोल दे कि तुम इधर क्या, इधर बोलने की जरूरत नहीं है, अब अपने घर में चलाना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है लड़की को। तो ये सब चीज़ें बहुत फेस आउट कर, वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे को लगता है कि समाज बदला है पर इतना भी नहीं बदला है। लोग बदले हैं बट इतने भी नहीं बदले हैं। पर अपनी मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है समाज को। पर मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान को अपने हिसाब से जीना चाहिए। क्योंकि लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लोग आपके बारे में कुछ नहीं, लोगों का पता है क्या होता है। लोग बोलते हैं, हम लोग हमेशा पता है हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, लोग ऐसे सोचेंगे, लोग साले लोग क्या, कुछ नहीं करने आते। लोगों के बारे में चिंता ना करो, बस एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मैं बस एंजॉय करती हूँ, मुझे परवाह नहीं पड़ती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना काम। मैं खाना बना रही हूँ, देखो भाई खाना भी अच्छा है, टेस्टी, डांस भी कर रही हूँ, अच्छी भी बातें कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी, थोड़ी बुरी। डांस तो नहीं आता मेरे को, पर भाई कोशिश करती हूँ, कोशिश करने की। पर मेरे को खाना नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत टाइम हॉस्टल में रही हूँ। तो भाई जैसा खाना बनाना आता है वैसा बनाते हैं भाई। अब मत बोलना कि ऐसा खाना बना रहे। देखो, घर भी मेरे पास इतना कुछ तो है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ हो मेरे पास, औकात के हिसाब से है। औकात है 2 रोटी बनाने की, 2 रोटी खाने की, उतनी है। इतनी सैलरी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से ही रहती हूँ। इतना जितना हो सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। और मैं अच्छे से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करती हूँ। और अपने हिसाब ही लोग क्या है, मैं इतना बड़ा नहीं बोलती कि मैं ये है वो है। कि मेरा जो है, मेरे पास जो है, मैंने जो कमाया है वो ये है। अपनी नौकरी से, अपनी हर चीज़ से मेहनत करके जितना मैं कर सकती हूँ उतना बेटर बेटर लाइफ जीने की, अपने हिसाब से बेटर जीने की। खुद के दम पे इंसान करता है वो अलग होता है। मैंने अप, अपने हिसाब से रहती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ। कभी मैंने घर से, जिस दिन से मैंने नौकरी करी है तब से मैंने खुद ही अपना सारा कुछ मैनेज किया है। जो हो सकता है मेरे से वो करती हूँ। भाई चल रही है अपनी। एक रोटी मेरे को वैसे करके गैस पे नहीं सेकनी थी, और एक गैस गैस पे, एक तवे पे सेकनी थी, एक गैस पे सेकनी थी। तो दोनों मैंने अलग अलग करके, क्योंकि मेरे को एक होता है मेरे को ज़्यादा रोस्ट करके खाने की आदत है, और एक मेरे वैसे। तो मेरे को था कि मैं एक ऐसे करके खाऊं। तो मैं ये मत बोला कि ऐसे रोटी को खा रहे हो बना के। ठीक है यार, देख रही हूँ मेरी रोटी ना गोल नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी बनी, पर ठीक है, पेट में जाने, खुद के पेट में जाने हैं, दूसरे के पेट में नहीं जाना है। तो इसलिए कैसे भी बना के खा लो भाई, ओके ओके है। खुद का खाना तो अच्छा ही लगता है भाई, बुरा तो नहीं लगता भाई। खुद बनाना खुद खाना, अब उसमें कमियां तो नहीं दिखा सकते ना कि भाई अब खाना अच्छा नहीं बना है। भाई यही है। बर्तन देख रही हूँ, बर्तन ठीक है नहीं है। फिर मैंने जो आटा था थोड़ा फ्रिज में रख दिया भाई, फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि फिर मैं सुबह ना, ये होता है कि अगर मैं फ्रिज में रख दूंगी ना तो सुबह कुछ जल्दी जल्दी बना लूँगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, इसलिए। फिर क्या है ना, समझ नहीं आता। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्या है यार लाइफ। मेरे को कभी भी ऐसा लगता है हम किसके लिए जी रहे हैं।
कभी कभी लगता है क्यों, क्या करना है आगे जीवन में। नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर जो आपसे आपसे प्यार करते हैं, जैसे माँ और बाप। बाप तो है नहीं मेरे, माँ है, माँ से प्यार करती हूँ, पर वो मेरे पास कभी नहीं आ सकती। तो मैं सोचती हूँ कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं आ सकते। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि उनको गाँव पसंद है, इसलिए ये मत सोचना पता नहीं क्यों नहीं आ सकती। पर यह है कि उनको हम, पर मैं जो भी है, पर अच्छा जीने की कोशिश करती हूँ और अच्छी लाइफ जीने की। मैंने फ्रिज में रख दिया, फिर मैं खाना खा रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ। भाई यही मेरा एंजॉय है, यही मेरा पूरा दिन का रूटीन है भाई, क्या बताऊँ। फिर मैं ड्यूटी सो जाऊँगी, फिर ड्यूटी, फिर यही खाने के बाद अब हम चलते हैं, खाना खाने के बाद फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अब नींद आने लगी है भाई। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं सो जाऊंगी। फिर मैं एंजॉय करती हूँ तो खाना खा रही